सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज ए जिंदगी अस्सलामु अलैकुम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक़्त एक ऐसे दौर में हुआ जब पूरी दुनिया जुल्म, झालत और गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। अरब का मुआशरा शिर्क, कत्ल, घारत और बद अखलाकी से भरा हुआ था। लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे, नशा, जिना और लूटमार आम थी। कोई इंसानियत का पैगाम देने वाला न था, न ही कोई रहनुमा जो इन अंधेरों से निकाले। इसी बेनूरी के दौर में रब्बीउल अव्वल के महीने में हजरत अमीना के घर एक नूर का ज़हूर होता है। हजरत अब्दुल्लाह के घर एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जो दुनिया को रोशन करने आया था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपकी पैदाइश से कुछ महीने पहले वफात कर चुके थे। आप यतीम पैदा हुए, लेकिन ये यतीमी अल्लाह के करम से एक निशानी थी कि यह शख्स सिर्फ एक इंसानी रिश्ते पर नहीं, रब्बानी रहनुमाई पर कायम होगा। आपको बचपन में पहले हजरत हलीमा सादिया के हवाले किया गया, जहां आपने 4 साल तक बंजर और सादे माहौल में तरबियत पाई। हलीमा का घर फाका में था, लेकिन जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में आए, उनकी बकरियां ज्यादा दूध देने लगीं, रोजी बरकतों से भर गई। हर शख्स ये कहता, यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, इसमें कुछ और ही बात है। 4 साल के बाद आप वापस हजरत अमीना के पास आए, मगर अल्लाह की मसलहत से कुछ ही अरसे बाद आपकी माँ भी वफात कर गईं और 6 साल की उम्र में आप दोबारा तन्हा हो गए। फिर आपको अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला। उनके साथ रहकर आपने कुरैश के रिवायात, उनका लाइफस्टाइल और लीडरशिप का पहला दर्स लिया। लेकिन जब आप 8 साल के हुए तो दादा भी दुनिया से चले गए। अब आपके चाचा अब्बू तालिब ने जिम्मेदारी उठाई। अब्बू तालिब आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप उनके साथ सफर पर जाते, तिजारत सीखते और उनका हर काम में हाथ बंटाते। यहां से आपकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है, एक ऐसे शख्स का जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सबसे ज्यादा अमीन, ट्रस्टवर्दी है, जो हर शख्स के लिए रहमत बन जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी एक मिसाल थी। जब आप जवान हुए तो पूरा मक्का आपको अल अमीन, अमानतदार के लक़ब से पुकारने लगा। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से दगा नहीं करते और हर शख्स आप पर इतना भरोसा करता कि अपना माल, अपनी अमानत तक आपके पास रखवा देता। आप तिजारत का काम करने लगे। आपकी सच्चाई और अमानतदारी ने आपको हर सफर में कामयाबी दी। इसी दौरान मक्का की एक बहुत ही शरीफ और दौलतमंद औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा, जो तिजारत करवाती थी, उन्होंने आपको अपना माल देकर सीरिया का सफर करने भेजा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर में ऐसा मुनाफा कमाया जो किसी और ने पहले नहीं कमाया था। लेकिन उससे भी ज्यादा जो बात सबको हैरान कर गई, वो आपकी सफाई, ईमानदारी और शराफत थी। हजरत खदीजा की नौकरानी मैसरा ने जब सफर से लौटकर आपके अखलाकों का जिक्र किया तो खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल आपकी तरफ माइल हो गया। थोड़े दिन बाद उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और आप दोनों का निकाह हुआ जब आपकी उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। आपकी शादी एक मोहब्बत, वफादारी और इज्जत का बेहतरीन मिसाल थी। हजरत खदीजा ने हर मुश्किल वक़्त में आपका साथ दिया और जब दुनिया ने आपको छोड़ा, उन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर गम होता था दुनिया के जुल्म देखकर। आप मक्का के एक पहाड़ी घर गार-ए हिरा में जाकर तन्हा इबादत किया करते। वहां आप घंटों सोच में डूबे जाया करते, इंसानियत के दुखों का हल तलाश करते। और फिर आया वो लामिसाल लम्हा। रमजान के महीने में जब आप गार-ए हिरा में थे, एक रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। उन्होंने आकर कहा, इकरा, पढ़ो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी बगल में लेकर जोर से दबाया, फिर छोड़ा और दोबारा कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लाजी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही पहली वही थी और यहीं से रिसालत का आगाज हुआ। आप घबराए हुए घर लौटे और हजरत खदीजा से कहा, मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो। हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी, आपको ओढ़ना दिया और फरमाया, अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा, आप तो सबसे ज्यादा सच्चे हैं।
सबकी मदद करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं। उस वक्त से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बन गए और उनके जरिए दुनिया को वो नूर मिलना शुरू हुआ जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था।